स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। भाई साहब, सामने वाले ने जवाब मांगा था, लेकिन भाई साहब हमारा जवाब अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर यहां स्टिल कंटिन्यू है, क्या आने वाले समय में मार्केट में और गिरावट आ सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्लूज हैं और बहुत सारी घटनाएं लगातार चल रही है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी आए हैं और क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद लास्ट में आपको एक बोनस स्टॉक देने वाला हूं मैं, और कल के बाजार के लिए जरूर उसको रेडी रखना, वो जरूर रहेगा। और साथ ही साथ जब भी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश कर रहे हो, नए इन्वेस्टर हो, पुराने इन्वेस्टर हो, तो ऐसी कंडीशन पे जब लड़ाइयां वगैरह चलती हैं या सिचुएशन खराब होती है, तो कौन सा फंड आपको हमेशा एक अच्छा रिटर्न देता है, पॉजिटिव रिटर्न देता है? क्योंकि पोर्टफोलियो लगभग सभी का लाल हो चुका है। चाहे स्टॉक के बारे में बात करेंगे या म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, प्लस बहुत कुछ रहेगा, पोर्टफोलियो रिव्यू और एक इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। देखो, मार्केट की सिचुएशन आज बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। अगर निफ्टी 50 के बारे में बात करेंगे, 24,273 पे अभी करंट क्लोज हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं 24,300 के एक रेंज पे लगातार मार्केट घूम रहा था। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां सेंसेक्स की बात करेंगे। अगर आप सेंसेक्स में देखोगे यहां, तो सेंसेक्स में देख सकते हैं कि सेंसेक्स में भी सेम लगभग 80,334 पे क्लोज हुआ, लेकिन अराउंड देखा जाए तो 80,000 पे अराउंड घूम रहा था। लेकिन सडन अचानक ये हुआ क्या भाई? ये अचानक से मार्केट का मोमेंटम इतना डाउन कैसे हुआ, और इसके कारण ऐसा क्या हुआ कि सडन हमारा जो निफ्टी 50 की बात करें, 24,300 को भी ब्रेक कर दिया। आपको पता होना चाहिए रिसेंटली एयर स्ट्राइक हुई भारत की तरफ से पाकिस्तान में, और मोर देन 200 टेररिस्ट मारे गए हैं। बहुत सारी खबर है जो भारतीयों को नहीं दी जा रही है। इसके बारे में रिसेंटली बैठक हुई है और इस बैठक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जी हां, राजनाथ सिंह हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि देखो यार, ऑपरेशन सिंदूर ना स्टिल कंटिन्यू रहेगा, एंड अगर हमारे तरफ कुछ भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हमला होता है, तो डेफिनेटली यहां हम रुकने वाले नहीं हैं और हम बहुत तेजी से इसका दोबारा बदला लेंगे। लगातार ये बोल दिया गया है। रिसेंटली अभी मीटिंग थी, पार्टी की मीटिंग चल रही थी, और पार्टी की मीटिंग में उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है ये स्टिल कंटिन्यू रहेगा, और इंडिया विल रिस्पॉन्ड इफ पाकिस्तान एक्सलेट्स। कुछ भी अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी तो डेफिनेटली हम उसका जवाब बहुत तेजी से देंगे। अब यहां एज ए रिटेल इन्वेस्टर और यहां म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को लेके काफी टेंशन में है कि भाई पोर्टफोलियो जरूर डाउन होगा, और पोर्टफोलियो के साथ साथ जितने भी स्टॉक्स में हमने एंट्री की है, हो सकता है उसमें हमारी काफी गिरावट हो सकती है। तो उसके बारे में भी चर्चा हम जरूर करेंगे। लेकिन बहुत सारी जानकारी माय डियर फ्रेंड्स आपसे भी छुपाई जा रही है, बहुत कुछ नहीं बताया जा रहा है। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर ने भी यहां कह दिया है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि पब्लिक में स्ट्रेस होंगे, और मीडिया अगर बात किया जाए, मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें पता चलेगी, बेफालतू पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इंटरनल अभी भी ये कंटिन्यू चालू है, इसको अभी क्लोज मत समझना, ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अब इसके माध्यम से काफी लोगों को एक चीज समझ में आ गया होगा कि देखो अभी ना हो सकता है और भी मार्केट में गिरावट होगी, तो यहां क्या क्या एक्टिविटी आपकी तरफ से करना जरूरी है। चलो उसके पहले आ जाते हैं ना सर, अभी ना क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं, और क्वार्टर्स रिजल्ट्स आपको बताना चाहूंगा। एक एक क्वार्टर के रिजल्ट हम बात करेंगे, क्योंकि इस रिजल्ट के माध्यम से ना कल आप मार्केट में पोजीशन ले सकते हो। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं एसोर्ट्स कोबेटा के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए ये स्टॉक है, शेयर है, और इसका नेट प्रॉफिट अगर बात करें तो भाई साहब इसका नेट प्रॉफिट यहां पास 250 करोड़ पहले से गिर चुका है। 323 करोड़ पहले लास्ट ईयर में था जो गिर चुका है। रेवेन्यू का अगर बात करें, रेवेन्यू में भी गिरावट आई है। तो अगर आप स्टॉक में हो, डेफिनेटली कल अपनी पोजीशन आप काट सकते हो, क्योंकि एज पर द क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत सारे जितने स्टॉक्स हम दे रहे हैं, लगातार हर स्टॉक्स में कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा है। तो ऐसे में
क्वार्टर 4 का रिजल्ट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा हम बात करते हैं सर एशियन पेंट्स को लेके बात करेंगे। जी हां, अगर एशियन पेंट्स की अगर बात करोगे तो एशियन पेंट्स में भी यहां अगर आप इनके नेट प्रॉफिट के बारे में बात करोगे तो नेट प्रॉफिट एशियन पेंट्स का काफी गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं 700 करोड़ नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर आप कंपेयर करोगे 1275 करोड़ से तो इनका प्रॉफिट बहुत कम हुआ, काफी गिरा है। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे 3539 करोड़ का रेवेन्यू, और किसके कंपेयर आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में 8730 करोड़ का था। तो अगर आपके पास एशियन पेंट्स का स्टॉक है सर, शॉर्ट टर्म के लिए जरूर इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन एशियन पेंट्स आपको पता है पेंट इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिग प्लेयर में आते हैं ये। तो लॉन्ग टर्म अगर प्लान करना चाहो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप मोमेंटम बनेगा। देखो अगर बात शॉर्ट टर्म की करें ना तो बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है जहां पैसा बना सकते हो। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट ब्रिज कैपिटल ग्रुप की तरफ से फ्री व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। जैसा मैं लगातार आप लोग से बोलता रहता हूं कि ये व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट आपको करना चाहिए नॉलेज के लिए। इसका पेड आपको नहीं करना है, कुछ पेमेंट नहीं करना है ना पेड करना है, लेकिन यस इसमें जो भी फंडामेंटल एनालिसिस सिखाई जाती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां उनकी प्लानिंग है, दे वांटेड टू प्रमोट द प्राइवेट इक्विटी फंड। तो प्रोफेसर जो क्वास खन्ना साहब हैं ये लीड एनालिस्ट हैं, एंड दे हैव क्रिएटेड दिस ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल, एंड दे आर सेइंग कि जो स्टॉक्स वगैरह उन्होंने डिस्कस करेंगे, दे हैव द पोटेंशियल टू गिव 65% रिटर्न, 65% एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो यहां इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी प्लस ट्रेडिंग टिप्स दोनों दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। फ्री वाला ज्वाइन मतलब फ्री ही ज्वाइन है, कोई इसमें चार्जेस नहीं है, लेकिन इसमें आप ना कोई पेड आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं सबसे पहले बात बताऊं। और बाकी अगर क्वार्टर के रिजल्ट में फर्दर मूव करो ना, एशियन पेंट्स में ना लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। फिलहाल क्वार्टर के रिजल्ट इनके अच्छे नहीं आए हैं, जो थोड़ा सा ना कंपनी के सेंटिमेंट्स को और जो बिगाड़ेंगे। चलो अभी फिलहाल देखो मैं आपसे ना वही स्टॉक डिस्कस कर रहा हूं जिस स्टॉक के क्वार्टर के 4 रिजल्ट आ चुके हैं, और डेफिनेटली वीडियो के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप मेरे तरफ से रहेगी ऐसा स्टॉक को लेके जो मैं चाहता हूं कि आप चाहो तो डेफिनेटली बने रह सकते हो हमेशा के लिए, तो उसके लिए वीडियो बने रहना। नेक्स्ट है कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक के बारे में बात किया जाए, भाई क्वार्टर का रिजल्ट यहां बहुत बढ़िया आया है। अगर आप बात करोगे यहां नेट प्रॉफिट का तो 5000 करोड़ इनका नेट प्रॉफिट इस बार आया है, एज कंपेयर टू प्रीवियस वन 3757 करोड़ का प्रीवियस क्वार्टर का था। तो कैनरा बैंक में फोकस कर सकते हो कल जैसे मार्केट ओपन होगा। अगला है सर, अगला जी हां भारत फोर्स। भारत फोर्स का अगर रिजल्ट की बात किया जाए सर, ये रिजल्ट थोड़ा सा ना निवेशकों को निराश किया है। अगर बात किया जाए क्वार्टर 4 के रिजल्ट यहां रेवेन्यू में तो 4164 करोड़ से कंपेयर ये पिछले क्वार्टर का था 4164 करोड़, जो अभी कम होके कितना हो गया है 3853 करोड़। तो ये थोड़ा सा ना निगेटिव इंपैक्ट करता है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में तेजी आई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। ओवरऑल रेवेन्यू डाउन हुआ है। तो भारत फोर्स यस कल के मार्केट ओपन होते ही नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। चलो ये बात हो गई। अब काफी लोग के मन में आता है कि जब भी मार्केट में सिचुएशन खराब होती है या वॉर सिचुएशन होती है जैसे अभी चल रहा है, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि शॉर्ट टर्म में भी मुझे कोई नेगेटिव रिटर्न्स मिले। हालांकि रिटर्न थोड़े कम होंगे लॉन्ग टर्म में, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स इनके थोड़ा सा कम मिलेंगे। तो ऐसे में मैं क्या करूं, तो सर ऐसे में मैं हमेशा क्या करता हूं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग आप प्लान कर सकते हो इन म्यूचुअल फंड्स। अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स में, तो जब भी आपके मार्केट में गिरावट आती है, क्योंकि आज तो शार्प गिरावट थी, क्योंकि लगातार जो भारत की तरफ से पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स और 300 ज्यादा आतंकवादी मारे गए ना, वो अलग कहानी थी। जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की, वहां इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो इंटरनली ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, अभी भी चल रहा है। तो मार्केट की सिचुएशन थोड़ी जरूर डाउन हो सकती है, ध्यान रखना। ऐसे में घबराना नहीं है यार। अब बोलोगे संदीप भाई क्या ये लगातार चलेगा? देखो सिचुएशन जो है ना ये संभलेगी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि लास्ट टाइम जब भारत पाकिस्तान के बीच में भिड़ंत हुई थी तो मार्केट शुरू में 12-13% मार्केट गिरा था, लेकिन इसके बाद मार्केट में अच्छी खासी तेजी हुई थी। इन चीजों को लेकर आप समझना, अगर आप इन्वेस्टर हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहां मोतिलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप, इसमें प्लान कर सकते हो। मेरे एसेट्स का लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये दोनों फंड में प्लान कर सकते हो। और क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड आपने देखा होगा, मैं स्मॉल कैप नहीं लिया है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल
स्मॉल कैप फंड अच्छे नहीं होते, लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो तो मिड एंड लार्ज कैप में रहो, बढ़िया रिटर्न बन सकता है। चलो अब आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, और क्वेश्चंस ऐसा है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। संदीप जी नमस्ते, रिव्यू माय पोर्टफोलियो, SIP 32,000 है, एज 38 ईयर्स है, इन्वेस्टमेंट पीरियड 12 से 15 साल का करना है। चलो देख लेते हैं इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है। ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी 3000, HDFC डिफेंस 1000, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिया है, आपने डिफेंस भी लिया है। देखना इसमें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सेक्टोरियल फंड 10% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, HDFC स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। आपने देखो स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप लिया है, इन दोनों में से कोई एक फंड रखो और उसमें 5000 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC मिड कैप का है, मिड कैप भी रखो आप। मेरे एसेट्स लार्जर मिड कैप, ठीक है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको एक सर यहां हटाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वांट हटा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आपने क्या रखा है, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है, इतने सेक्टोरियल फंड लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आदित्य बिरला PSU फंड, इसको भी आपको हटाना पड़ेगा। ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड, इसको भी हटाना पड़ेगा। मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस इंडेक्स फंड, इतना ज्यादा फंड लेने की जरूरत नहीं है। इन तीनों की जगह पे आप कोई फ्लैक्सी कैप फंड ले सकते हो, बेटर रहेगा। पराग पारी का, उसमें 5000 ऐड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है सर, मैं जहां इन्वेस्ट करता हूं वो गिर जाता है, पहले क्वांट में इन्वेस्ट किया था वो गिरा, फिर मोतीलाल मिड कैप में किया वो गिरा, अब पराग पारी फ्लैक्सी कैप में इन्वेस्ट कर गिरा। देखो यार, आप अगर ऐसे करोगे ना, शॉर्ट टर्म में हमेशा गिरावट होती है मार्केट में, सबको पता है। आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकता है शॉर्ट टर्म में होगी, रिसेंटली आपने इन्वेस्ट किया होगा और ये कहानी हो रही होगी। सर मैं यही कहता हूं, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो कम से कम उसको 2 से 3 साल दो, नहीं दोगे नहीं बनेगा पैसा मेरे भाई, कुछ भी कर लो, इसी तरह जंपिंग करते रहोगे चारों तरफ, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं सर। संदीप भाई नमस्कार, 2018 में 1000 की SIP स्टार्ट की थी और धीरे धीरे मेरे SIP को माइंडसेट पॉजिटिव है। अब मेरी SIP और मैं और मेरी वाइफ 18,000 SIP मंथली कर रहे हैं, और मार्केट क्रैश के दौरान भी मेरा CAGR रिटर्न 11% के ऊपर है, बहुत बढ़िया। यही होता है, देखो आपने 1000 के SIP 2018 से स्टार्ट की और आज आप 18,000 पे हो। दिस इज द एक्चुअल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। आप इस तरह करोगे तब पैसा बनाओगे, नहीं तो पैसा बनना मुश्किल होता है। बहुत बढ़िया नीरज भाई, इसी तरह करते रहो। सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, निप्पॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल। देखो ये 3 आपने स्मॉल कैप लिया है, टारगेट 10 साल से पहले नहीं झुकना है, ध्यान रखना। HDFC मिड कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, बाकी सब बढ़िया है। आप थोड़े रिस्की इन्वेस्टर हो। अब इंपॉर्टेंट टिप देखो सर, आज की क्वार्टर रिजल्ट आ सकता है L&T का, और आई एम सो बुलिश अबाउट द L&T। प्रीव्यू रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो कल के मार्केट के L&T पर फोकस कर सकते हो। ये वीडियो का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था, जो उन्होंने कंप्लीट वीडियो देखी होगी उसको मिल गया होगा। तो कल मार्केट ओपन होते L&T फोकस रखना। बाकी चीजें यस, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट कर लेना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, दिल से लाइक करना। ट्रेडिंग कम्युनिटी जुड़ना चाहते हो, काफी लोग अच्छा पैसा बना रहे हो, मैंने अब नंबर डाल रखा है नीचे, जरूर जुड़ सकते हो और वहां हम लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं। स्टॉक्स और ट्रेडिंग लगातार इंफॉर्मेशन हम देते रहते हैं, राइट। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।